सच है तो बोलेगा। इस महामारी ने बहुत से लोगों का रोजगार छीन कर उन्हें भूखमरी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के गांव की महिलाओं ने कोविड संकट के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। महिलाओं के बुलंद हौसले को उड़ान दिया विशाल भारत संस्थान ने। विशाल भारत संस्थान ने महिलाओं के लिए मां जानकी रसोई सहायता समूह का गठन किया और 5,000 रुपए की सूक्ष्म सहायता उपलब्ध कराई। व्हाट्सएप ग्रुप से रसोई की आवश्यकता प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 9 बजे तक नोट की जाएगी और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वस्तुएं रसोई में पहुंच जाएंगी। विशाल भारत संस्थान ने लमही गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार परक बनाने के लिए समूह को प्रायोजित किया है। विशाल भारत संस्थान की प्रेरणा से बने अपने तरह के अनोखे समूह ने फैसला किया है कि रसोई में उपयोग होने वाली खान पान की वस्तुओं को शुद्धता, गुणवत्ता और जैविक खेती की कसौटी पर कसकर ही उपलब्ध कराया जाएगा। मां जानकी रसोई सहायता समूह में महिलाएं ही खेती से लेकर रसोई तक सामान पहुंचाने का काम करेंगी। खान पान में खराब वस्तुओं और पेस्टिसाइड के उपयोग ने रसोई का स्वास्थ्य खराब कर दिया है। अब महिलाएं शुद्ध और ताजी सब्जी घर घर तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाएंगी। ये महिला समूह रसोई को वैदिक रसोई यानी औषधालय के रूप में तब्दील करेगी ताकि लोग खान पान से स्वस्थ रह सकें और उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। सोशल मीडिया और मोबाइल का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं तक शुद्धता की गारंटी के साथ रसोई में उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं को रसोई तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही रसोई के लिए प्रशिक्षित रसोइयां भी तैयार करेंगी ताकि जरूरत पड़ने पर घर जाकर शुद्ध स्वादिष्ट भोजन भी बना सकें। मां जानकी रसोई सहायता समूह का ऑनलाइन उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने नई दिल्ली से किया। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशेर रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। इसलिए कहते हैं जब रामभद्र जी को वनवास हो गया और तीनों लोग वनवास जाने लगे तो अयोध्या वासियों ने इस बात की जिक्र की कि राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई और सीता बिना मेरी सूनी रसोईया कौन करे चतुराई। इसलिए बिगर जानकी के रसोई सूनी मानी जाती है। और शास्त्रों में यह वर्णन है कि जब माताएं भोजन बनाएं तो भगवान के कीर्तन को गाएं, मीरा के पदों को गाएं, तो जो रसोई बनेगी उसमें इतना स्वाद होगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अगर आप भोजन बनाते समय फिल्मी गानों को गाएंगे तो उस भोजन में कितने भी मसाला झोंक देंगे लेकिन कोई उसमें स्वाद नहीं आने वाला। ऐसी स्थिति में माताएं रसोई बनाएं तो भगवान का कीर्तन गाएं और मीरा के पद गाएं, सूरदास जी के पद गाएं। ऐसी यह सीता जानकी रसोई का एक नया आपको चीज़ देखने को मिलेगी और उसका स्वाद आपको दिन पर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। कोविड संकट काल के दौरान जहां लोगों के रोजगार छीने जा चुके हैं, वहीं पर मुंशी प्रेमचंद के जन्म स्थान लम्ही की महिलाओं ने अपने हौसले नहीं छोड़े और इन हौसलों को उड़ान देने के लिए विशाल भारत संस्थान ने मां जानकी रसोई सहायता समूह का गठन और उद्घाटन आज करा दिया है ताकि इन रसोई सहायता समूह की महिलाएं उन लोगों की रसोई तक जहां पर अभी अशुद्ध और जहां पर अभी 10-10 दिन की बासी सब्जियां दी जाती थी, उनको खेतों से शुद्ध और देसी खाद से यानी गाय के गोबर से उगाई गई सब्जियों को उनकी रसोई तक पहुंचाने का काम करेंगी। ये पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन मांग भी है और उसके बाद वो घर तक जाकर आपूर्ति भी है। तो जो लोग शाम को मांग करेंगे ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से उनको सुबह तक आपूर्ति की जाएगी और इस समूह का पूरा संचालन इसको महिलाएं ही कर रही हैं। विशाल भारत संस्थान ने शुरुआत में 5,000 रुपये की सूक्ष्म धनराशि महाराष्ट्र के करकमलों के द्वारा उपलब्ध कराई है ताकि ये महिलाएं अपने रोजगार को बढ़ा सके आगे और बता सके दुनिया को कि इस कोविड महामारी में हमने कहीं घुटने नहीं टेके बल्कि हमने एक नया रास्ता निकाल लिया है। जो भी रसोई में मां जानकी का नाम आ जाएगा वो रसोई समृद्ध होगी, वो रसोई सक्षम होगी, वो रसोई लोगों को स्वस्थ करने वाली होगी। तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लोगों के पॉकेट की चिंता, लोगों के शुद्धता की चिंता ये मां जानकी रसोई सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, जिसमें महिलाएं सरकार के आगे हाथ न फैला के सरकार को एक बड़ी मदद करने जा रही हैं।